या पावन भगवान की जो झांकी है ना, जय राधे। आज पावन भगवान की जो झांकी है ना, वो बहुत मंगलमय स्वरूप है। छोटे छोटे उनके चरण हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, छोटे छोटे उनके हाथ हैं और छोटो सो उनको मुखार बिंद है। शंख जैसी उनकी गिरवा है और मुट्ठी भर उनकी कमर है और 4 उंगल को उनको पेट आते बावन भगवान को। मोती जैसे उनके दांत हैं और टमाटर जैसे उनके गाल हैं और वील फल जैसे उनके होठ हैं भगवान के। और बटुआ जैसो उनको और छोटो सो और मोह है। आज बावन भगवानों ने अवतार लिया तो अदिति मैया ने और उनको कोपीन पहना दी और विश्वनाथ जी महाराज ने आकर के बावन भगवान को जनेऊ धारण करवा दी और दिशाओं के स्वामी जगतपति को और छत्र अर्पित कर दियो और ब्रह्मा जी ने भगवान को और कमंडल दे दियो। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवती उमा ने और भिक्षा पात्र दे दियो और आज बावन भगवानों मेरे भगवत प्रेमियों वह कमंडल को लेकर के और वह भिक्षा पात्र को लेकर के और नाना प्रकार से आज बावन भगवान राजा बलि के यहाँ और 3 पेड़ भूमि और मांगने के लिए और जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, बावन भगवान जैसे ही राजा बलि के यहाँ गए तो दूर से ही राजा बलि ने बावन भगवान को देखा और कहने लगो, स्वागतम ते नमस्तुभ्याम ब्राह्मणे किम करवासुते। ब्रह्मा ऋषिणां तपो साक्षात् वयोधर्मा। हे भगवान, आप कहीं साक्षात भगवान मेरी यज्ञ में पधारे हो। महाराज, आपने मेरे यज्ञ को सफल करवा दियो, मेरे जीवन को महाराज आपने धन्य कर दियो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज बावन भगवान है ना, राजा बलि के यहाँ पहुंचा तो राजा बलि बावन भगवान को साष्टांग और प्रणाम करने लगा लेट करके और हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज आपने बड़ी कृपा करी, मेरे यहाँ पधारे महाराज। देखिए हमारे बाबा की कितनी सुंदर भाव है कि भगवान को इत्र चाहिए। तो आज बाबा इत्र लेकर के आए हैं और भगवान को सभी ब्राह्मणों को इत्र लगवा रहे हैं। देखिए, भगवान की प्राप्ति भाव से होती है, पैसे से नहीं होती। भगवान की प्राप्ति अपन बड़े भाव से
कि भगवान को सेंट चाहिए, कि भगवान को कपड़े चाहिए, कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान को पुष्प चाहिए। जैसे भाव अपन भगवान के प्रति रखेंगे ना, भगवान वैसे ही अपन को, और जो अपन मांगेंगे वही भगवान अपन को देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, ये राजा बलि जो है ना, और बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि हे भगवान, ये सूर्य और चंद्रमा के समान चमक में बारो, कितना सुंदर ये बालक मेरे यहाँ आयो है। महाराज मेरा जीवन और धन्य हो गयो है। राजा बलि कहने लगो, महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन बाबा भगवान ना बोले। अब तो राजा बलि कहने लगो कि गुरु शुक्राचार्य जी, ये क्या हो रहे हैं, भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इनकी माला चल रही है, जाप चल रहे हैं, और जब माला पूरी हो जाएगी ना तब ये बोलेंगे। अब तो राजा बलि के और भी भाव और प्रकट हो गए और कहने लगे, भगवान कितना सुंदर भजना नंदी और ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारो है। अब तो राजा बलि से बावन भगवान कहने लगे कि कहा राजा बलि, तुमसे ही राजा बलि कहा जाता है कि हाँ महाराज, मुझसे ही राजा बलि कहते हैं। अरे राजा बलि, तुम्हारे जो पिता थे बैलोचन, वो बहुत भगवान के और भक्त थे। अरे राजा बलि, तुम्हारे जो बाबा थे हिरण्याकश्यप, और वो भी बहुत भगवान के और भक्त थे। मेरे भगवत प्रेमियों, यदि गाय से और कछु लेना हो ना, तो पहले और बाकी बढ़ाई करनी चाहिए। आज राजा बलि की और बढ़ाई कर रहे हैं भगवान। अब तो राजा बलि खुश हो गए और कहने लगो, महाराज तुम कहो तो मैं तुम्हारो और विवाह करवा दो। जय हो। महाराज मैं हर वर्ष और 10-20 ब्राह्मण कन्याओं का और विवाह करवाता हूँ। महाराज यदि आप कहो तो मैं आपको भी विवाह करवा दूं। बावन भगवान कहने लगे कि राजा बलि, विवाह तो तुम करवा दोगे, लेकिन ये बताओ मेरे पास तो केवल एक छाता है, और जब मेरा विवाह हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? कि महाराज मैं आपको स्वर्ण जड़ित बहुत ही सुंदर और महाराज मैं महल बनवा दूंगा। कि भैया तुम महल बनवा दोगे तो तुम ये बताओ जब हमारा विवाह हो जाएगा क्या महाराज तो हम भोजन और कहाँ करेंगे?
मेरे पास तो केवल एक ये भिक्षा पात्र है कि महाराज मैंने मेरे बाबा के नाम से और महाराज मैंने भंडारों खुलवा रखो है और आप उस भंडारे में और भोजन करना कि भैया विवाह तुम करवाई दोगे, महल तुम बनवाई दोगे और तुमने भोजन की भी व्यवस्था कर दी कि हाँ महाराज। पर एक बात बताओ राजा बलि, जब हमारा विवाह हो जाएगा, हमारी पत्नी घर में आ जाएगी क्या हाँ महाराज, तो हमारे 2-4 बच्चे होंगे कि महाराज 2-4 क्यों 10-5 बच्चे होंगे कि राजा बलि तुम ये बताओ उन 10-5 बच्चों में से एक आधा बच्चा मर भी जाएगा कि हाँ महाराज हो सकता है, मर भी सकता है। तो राजा बलि ये बता रोएगा कौन कि महाराज रोने को मजदूर नहीं मिले, रोना तो तुमको ही पड़ेगा। तो बाबा भगवान कहने लगे कि भैया मैं ऐसा काम नहीं करूं जो रोना पड़े, मैं विवाह नहीं कराऊं। तो महाराज तुम मेरे यहाँ आए हो, कछु दान तो मुझसे लेके जाओ कि भैया मैं दान नहीं लूं कि क्यों कि मेरा नियम टूट जाए, दान ले लेते कि महाराज आपको दान तो लेना पड़ेगा। बावन भगवान कहने लगे कि राजा बलि तो कुछ संकल्प छोड़ना पड़ेगा कि महाराज छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे यज्ञ को तुम सफल और करके जाओ और दान मुझ से खुश ले होकर के महाराज नाराज होकर के मत जाओ, जो आप मांगोगे मैं वही आपको दे दूंगा। आज राजा बलि संकल्प छुड़वा रहा है, बावन भगवान संकल्प छोड़ रहे हैं। संकल्प की सब सामग्री और बावन भगवान के सामने राजा बलि ने और अपने हाथ में और ले ली, लेकिन संकल्प छोड़ने को जल की आवश्यकता और पड़े। लेकिन यहाँ का हो रहे हैं कि दान कोई और करे, पेट में दर्द कोई और के हो। आपने देखा होगा मेरे भगवत प्रेमियों, कि कोई अपनी बहन बुआ की यहाँ भागवत कथा में भगवान के मंदिर में और कोई दान करता है ना, तो मेरे भगवत प्रेमियों दान कोई और कर रहे हुए, दान राजा बलि कर रहे हुए, लेकिन दर्द शुक्राचार्य के हो रहे हुए। और वो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राम जरे की टूटी में, गंगा सागर की टूटी में और बोरा बन करके बैठ गए हो कि जल नहीं आएगा तो संकल्प नहीं छूटेगा। मेरे भगवत प्रेमियों अपना अपनी बहन बुआ के यहाँ जब दान करते हैं ना, तो किसी को और नहीं रोकना चाहिए। कोई भागवत कथा में, कोई मंदिर में, कोई भगवान की मूर्ति में, कोई कहीं भी धर्म को काम कर रहे हो ना, तो उसे धर्म कर तो नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो वो हाल होता है जो शुक्राचार्य जी का होगा। आगे अभी सुनाई जाएगी आपको। ये राम जरे की टूटी में शुक्राचार्य भोरा बन करके और बैठ गए और बावन भगवान ने कहा कि कुसा उखाड़ी
और वह राम जरे की ठूठी में चला दियो, जैसे शुक्राचार्य जी को नेत्र फूट गयो। मेरे भगवत प्रेमियों, दान पुण्य करने वाले का यही हाल होता है जो शुक्राचार्य जी का हुआ। और ये शुक्राचार्य जी कहने लगे कि राजा बलि, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और देख राजा बलि, तू या को दान और मत दे, या इन्हें हिरणा कुछ मारो, या इन्हें भिक्षा को छल लियो। और देख राजा बलि, तेरो भी और क्या हाल होगो, तू संकल्प मत छोड़। लेकिन राजा बलि कह रहे हो, महाराज सुनो, मेरे यहाँ भगवान आए हैं, और यदि भगवान सर्वस्व कछु भी सब कुछ भगवान मुझसे मांगेंगे ना, तो मैं सब कुछ मेरा दे दूंगा भगवान को। लेकिन मेरे यहाँ से या ब्राह्मण को या बाबा भगवान को, और मैं यहाँ से नाराज होकर के और नहीं भेजूंगा। आज ने अपना संकल्प छोड़ दियो और कहने लगो राजा बलि कि भगवान मांग लो, कि भैया मांग लो, कि मांग लो महाराज, कि राजा बलि मेरे लिए और 3 पेड़ भूमि दे दो, कि बस केवल 3 पेड़ भूमि। आज बाबा भगवान मन ही मन में सोचने लगे और कहने लगे कि राजा बलि, तू बड़ा दानी बन रहे हो है, तू बड़ा त्रिलोकी को नाथ बन रहे हो है, तो मेरी 3 पैर जब पूरी करेगो ना, जब तक तो मालूम पड़ जाएगी। आज राजा बलि कहने लगो, महाराज सुनो, अग्र बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जात और तर्क बुद्धि तोड़गड़ा, तो बामन चौपट पाक बामन तो पे कछु मारो भी नहीं आयो। तो या इतने बड़े दानी के पास आयो और तूने कहा मांगी 3 पेड़ भूमि। अरे महाराज राजपाट मांगते, अरे महाराज धन दौलत मांगते, अरे महाराज गाय मांगते, वस्त्र मांगते, मैं बहुत बड़ा दानी था। बाबा भगवान हंस करके और कहने लगे कि भैया राजा बलि, तुम बहुत बड़े दानी हो, लेकिन मेरी केवल 3 पेड़ और भूमि दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि महाराज यह सारी पृथ्वी पर मेरा राज्य है और तुम कहीं से भी नाप लो। बाबा भगवान ने अपना एक पैर पृथ्वी पे राजा बलि के पास रखो और दूसरा पैर बाबा भगवान ने और ब्रह्मांड में पहुंचा दियो। और जैसे ही ब्रह्मांड में पैर पहुंचो, नख लगो भगवान को, तो नख लगते विष्णुपति और गंगा निकली। बोले वैष्णव भगवान की, बोले बाबा भगवान की। अब तो बाबा भगवान ने जब विराट पुरुष का रूप धारण किया तो सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और सारे ऋषि मुनि और बाबा भगवान के और परिक्रमा करने लगे। बोले बाबा भगवान की जय हो। अब तो दूसरों पैर बाबा भगवान ने राजा बलि के पास रखो और एक पैर को बाबा भगवान ने और पाताल में और पहुंचा दियो। भगवान ने और 2 ही पैरों में और त्रिलोकी को और नाप लियो।
राजा बलि ने बावन भगवान ने राजा बलि को हाथ पकड़ लियो और कहने लगे कि राजा बलि मेरी तीसरी पेड़ अब पूरी करो। राजा बलि ने हाथ जोड़ ली और कहने लगे कि महाराज अब मेरे पास कछु नहीं रहे हो, अब मैं आपकी तीसरी पेड़ पूरी कैसे करूं। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि की जो पत्नी आती ना बिल्दावली, वो बहुत ही समझदार थी और वो कहने लगी कि महाराज अपन ने ना संकल्प छोड़ो है, दान कियो है, और तुम ऐसे मत कहो महाराज के अपने पास कछु नहीं है। महाराज ये बावन भगवान है ना अपने यहां से और नाराज होकर के नहीं जाएं और खुश होकर के जाएं। इनकी तीसरी पेड़ और पूरी करो कि वृंदावली अब मेरे पास कछु है नहीं और मैं इनकी तीसरी पेड़ और कैसे पूरी करूं। कि महाराज आप सुनो, मेरे भगवत प्रेमियों, ये मेरी जो माता बहन होती है ना, ये बहुत ही सरल स्वभाव की होती हैं। इन मेरी माता बहनों के बारे में और विद्वान लोगों ने और 3 स्वरूप बताए गए हैं कि ये मेरी माता बहन 3 प्रकार की होती हैं, चंद्रमुखी, सूरजमुखी और ज्वालामुखी। ये मेरी माता बहनों और 3 प्रकार की कैसे होती हैं कि संपत्ति में और साथ देती हैं। जब धन होए ना अपने पास तो वो साथ देती है, जब पैसा बीत जाए ना। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसी भी मेरी माता बहन होती हैं जो संपत्ति और विपत्ति में सब में साथ देती हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, और जो तीसरे प्रकार की जो माता बहन होती है ना, वो संपत्ति और विपत्ति और भक्ति में आगे रहती है। कोई धर्म को काम हो रहे हो ना, तो अपने पति को साथ में लेकर के और बड़े प्रेम से कहते हैं कि महाराज ये भगवान का काम है और कमाएंगे, पैसा नहीं है तो लेकिन तुम दान करो। और विपत्ति में भी वो अपने पति का, अपने परिवार का और साथ नहीं छोड़ती। मेरे भगवत प्रेमियों, लेकिन कोई कोई मेरी माता बहनें है ना, ऐसी भी हो। मैं कैसी? तुम में ना आए कहीं तुम ये कह दे कि पंडित जी हमारे बारे में कह रहे हैं। तुम में तो एक भी ना आए, तुमको खूब जान कर रही हो। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहन ऐसी भी होती है जब पूजा कराने के लिए बैठती है ना अपने पति को संग में लेकर के, तो पंडित जी कहते हैं कि 10 रुपया यहाँ रखो, 10 रुपया यहाँ रखो, 10 रुपया भगवान को, 10 रुपया भागवत को। कौन ही को इशारा करें? कैसे कि ऋणदेव जी ये तो पंडित जी हैं, ये तो ऐसे ही कहते रहे, तुम दान मत करो। मेरे भगवत प्रेमियों, दान करते हुए और कभी रोकना नहीं चाहिए।
और कभी कोनी को इशारा नहीं लगाना चाहिए। मैंने यहाँ तो नहीं देखा, लेकिन काफी जगह देखा है कोनी को अच्छा के इशारा, और कहती है महाराज ये तो पंडित है, ऐसे कहे करें तो रहने दो। मेरे भगवत प्रेमियों, कभी भी अपने पति को दान करते हुए और नहीं रोकना चाहिए। दान तुम यहाँ कर रहे हो, लेकिन जब तुम परमात्मा के यहाँ जाओगे ना, तो सब एक एक रुपया का हिसाब तुमने जो जीवन में किया है ना, उसका हिसाब सब भगवान के पास है। जैसा आप दान करोगे ना, वैसो की वैसो। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे को मतलब ये कि आप यदि 1 रुपया दान कर रहे हो ना, तो 1 रुपया आपको मिलेगा, और 100 रुपया दान कर रहे हो तो 100 का 10 गुना 50 गुना भगवान आपको और दे देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर राजा बलि से और वृंदा बलि कहने लगी कि महाराज, बावल भगवान की और तीसरी पेड़ पूरी करो। कि वृंदा बलि कछु है ही नहीं, अब मैं कैसे पूरी करूं? कि महाराज सुनो, मैं और तुम दोनों की दोनों भगवान के सामने लेट जाते हैं। भगवान की पूजा एक चावल से भी होती है, और भगवान की पूजा 1000 रुपया से भी होती है। महाराज तुम और हम लेट जाएंगे ना, तो भगवान हमारे शरीर को नाप करके और तीसरी पैर और पूरी कर लेंगे। आज राजा बलि और वृंदा बलि दोनों की दोनों बाबल भगवान के सामने लेट गए और कहने लगे कि महाराज तुम हमारे शरीर को नाप करके और तीसरी पैर और पूरी कर लो। आज बावल भगवान ने अपनी तीसरी पैर और पूरी कर ली, और बावल भगवान और बहुत ही खुश हुए। कहने लगे कि राजा बलि, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और जो भी तू मांगना चाहे वो मांग ले। कि महाराज आप ये बताओ, अब मेरा राज्य कहाँ रहेगा? कि पाताल में? कि महाराज मांग लो, कि मांग लो कि भगवान तुम मेरे द्वार पाल रहोगे, मेरे संग चलो। अब तो राजा बलि बावल भगवान को लेकर के और पाताल में चला गया। इधर वैकुंठ में और हड़कंप मच गया। लक्ष्मी जी जो ही आवे ना, और वहीं से पूछे कि रहा तुमने बावल भगवान को देखा? लेकिन सब मना कर दे। कि महाराज नारद जी आपने और बावल भगवान को देखा? कि हाँ देखा। कि कहाँ है? कि बावल भगवान की तो नौकरी लग गई। कि नौकरी लग गई? कि हाँ। कि उनको गए तो काफी दिन हो गए, उन्होंने तो 1 महीना की तनख्वाह नहीं भिजवाई। कि लक्ष्मी जी सुनो, वो भगवान जब रिटायरमेंट होके आएंगे ना, जब सारी तनख्वाह पेंशन और संग लेके आएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी आपको रिटायरमेंट करवावे जाना पड़ेगा भगवान को, तुम्हारे बिन उनको रिटायरमेंट नहीं मिल रहा। कि महाराज ठीक है। कहाँ है? कि पाताल में है राजा बलि के यहाँ। अब तो जब रक्षाबंधन आयो ना, तो लक्ष्मी जी ने एक थाल सजायो, बा में रक्षा राखी रख ली, फूल फल द्रव्य रख लिए, और आज लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ मेरे भगवत प्रेमियों राखी बांधने के लिए जा रही है। और जैसे ही पहुंची
और गेट को बजायो। राजा बलि कहने लगो कौन कि भैया मैं तुम्हारी बहन हूं क्या? अरे मेरे तो केवल एक बहन है रत्नमाला, तुम कहां से आ गई दूसरी? कि भैया मैं पहली बार आई हूं और देख भैया अंतर तो में और मुंह में बस थोड़ो सो है कि कहा कि तू मामा को है और मैं बुआ की हूं, बस ये अंतर है भैया। आज राजा बलि ने गेट को खोल दिया, लक्ष्मी जी ने राखी राजा बलि के हाथ में और बांध दी और बिंदा बलि के हाथ में और राखी बांध दी। ये मॉनिटर बंद हो गए। बोले वामन भगवान की जय हो। आज लक्ष्मी जी वामन भगवान के गेट पर पहुंच गए। बोले भैया अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर ते आई, बड़ी दूर ते आई बहना बड़ी दूर ते। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। छोटो भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आए सुन के बने भयो भैया कहना बड़ी दूर से आए। बड़ी दूर से आई कहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई कहना बड़ी दूर से आई। छोटो भैया कहना बड़ी दूर से आए।
बनी ने जैसे हाथ दियो, अब भैया कछु दे रहे ना बहन को रक्षाबंधन में, अब बोले भैया वो कहा देगा, अरे मोकू दे दे पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई, मोकू दे दे पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई कहना, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई कहना, बड़ी दूर से आई, छोटा भैया दो बार कहना, बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे बार बहना, बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई कहना, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे बार कहना, बड़ी दूर से आई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले वाले कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव अच्छो, सुखदेव जी महाराज और कहने लगे कि लक्ष्मी जी बाबल भगवान को लेकर के और ये वापस मेरे भगवत प्रेमियों बैकुंठ में आ गई और राजा बलि को और भक्ति को आशीर्वाद दे आए भगवान। इधर
सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, अब मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा और सूर्य वंश की और कथा सुनाता हूं कि सूर्य वंश में